सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं सुनील लोहाट एक बार फिर आप सभी के सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के। आप सब कैसे हैं? मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने आप हम सभी को और मुझे संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय पर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम एक मन होकर आपके पाक और पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तेरा अनुग्रह हम पर है। प्रभु यीशु, हमारी आत्मा से भी प्राण पर कब्जा कर। बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा हमारे अंदर होके बातें करें। प्रभु, मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तेरा आत्मा, तेरे दूत प्रभु जी, तेरी रूह मेरे परमेश्वर हर परिवार के साथ, देखने वालों के साथ प्रभु जी, इनके कामों पर, इनके स्वास्थ्य पर प्रभु जी, हालेलुया। मेरे प्रभु, तेरा आत्मा इनकी मिनिस्ट्री पर प्रभु, इनकी जॉब पर प्रभु, इनके परिवारों पर, बच्चों पर, इनके घर पर परमेश्वर, इनके स्वास्थ्य पर तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु। और बीमार भी अगर हैं तो प्रभु जी, वो तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं मेरे परमेश्वर। जो बहनें प्रभु जी बांझपन से पीड़ित है मेरे खुदावन, आज मैं तेरी आत्मा को रिलीज करता हूं कि वो बांझपन हर एक बहन के जीवन से वो आउट हो जाए, गायब हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हर बहन की कोख पर उतरे प्रभु, जब वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन को में जाएंगे और कुछ भेदों को, कुछ रहस्यों को जानेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य वचन में। हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक जब अध्याय 21 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक विषय है कि अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया। सभी जानते हैं, आप सभी ने इन वचनों को सुना है, पढ़ा भी है, और हर पास्टर के द्वारा आप लोगों ने इसके बारे में ज्ञान लिया है, क्योंकि प्रभु के जो दास हैं वे सभी आदरणीय हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनाता है, सुनते हैं, वे भी आदरणीय हैं। तो इसलिए हर एक मनुष्य को, हर एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने आत्मा दिया है और अलग रीति से गुण भेदों को उन पर प्रकट किया है। तो सभी प्रभु के दास डरवैये जो हैं, पास्टर पासवान जो हैं, वो आदर के योग्य हैं। हालेलुया। आज हम जब इस वचन पर दृष्टि डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस प्रकार बात करता है, ये हम इस वचन को, आज का हमारा विषय रहेगा कि अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसके 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यही वचन हम मरकुस की पुस्तक में भी देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके 13 वचन में, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। जब हम इन दोनों वचनों को हम जब गहराई से देखते हैं तो आत्मा क्या कहता है? आत्मा ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को कोई शारीरिक भूख नहीं थी, वो फल का भूखा नहीं था। पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ मनुष्य को दर्शाता है। जितने भी बाइबल में उदाहरण दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह ने, वो सभी उदाहरण हमारे लिए दिए गए हैं, मनुष्य को समझाने के लिए दिए गए हैं, ताकि हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ लोगों को तो अपना आत्मा दिया है जो उसके गुण और भेदों को समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उदाहरण देकर समझाया गया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो आज कुछ भेद की बातें हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 और उसका
22 से जब हम पढ़ते हैं तो एक बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अंधे को चंगा करते हैं। वे बेसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? 24 वचन को ध्यान से सुनना। 24 वचन कहता है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया, चलते हुए पेड़ों जैसे। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, पेड़ जो है मनुष्य को दर्शाता है, पेड़ मुझे और आपको दर्शाता है। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पेड़ के पास गए, उसी प्रकार मनुष्य के पास भी जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पेड़ के अंदर फल देखने के लिए गए, वो मनुष्य के पास जाकर भी मनुष्यों में, हम सभी में फल देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार पेड़ वो मनुष्यों को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य में भी जीवन पाया जाता है और पेड़ में भी जीवन होता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। जिस प्रकार मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, वैसे ही पेड़ से पेड़ पैदा होते हैं। हालेलुया। और 8 के मरकुस जो हमने भी पढ़ा है, अध्याय 8 मरकुस का 24 वचन के अनुसार, क्या पेड़ चलते हैं? नहीं चलते। ये समझाने के लिए दिया गया है। फिर पेड़ मनुष्यों को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें डीपली जाना है, समझना है। जब पेड़ नहीं चलते तो वो किस प्रकार मनुष्य को दर्शा सकते हैं? जैसे पेड़ की पहचान होती है उसके फलों से। जैसे आम का सीजन है इसमें, तो जब आम लगते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये आम का पेड़ है। जामुन का है, सेब का है, और भी बहुत सारे फल हैं जिनको हम फलों को देखकर उस पेड़ को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी पहचान सकते हैं। मनुष्य भी फल लेकर आते हैं। अगर वो बुरे काम करते हैं तो बुरा फल लेकर आते हैं, अगर अच्छे काम करते हैं मनुष्य तो वो अच्छा फल लेकर आते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 और उसका 33 वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसका 33 वचन। मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। जो पेड़ है वो उसके फलों से पहचाना जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों से, अपने कामों से, फलों का मतलब होता है हमारे काम जो हम करते हैं। हालेलुया। अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, वो सब कुछ हमारा रिकॉर्डेड है। तो इसलिए भाई बहनों, आप सावधान रहें कि आप क्या करते हैं। सब कुछ रिकॉर्डेड है परमेश्वर की नज़र में, और हमारे कामों के अनुसार ही हमें वो फल देगा। हर अपने कामों के अनुसार ही हम क्या है, पहचाने जाएंगे। जिस प्रकार एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है, हम भी अपने कामों से, काम किसको दर्शाते हैं? फलों को, हम पहचाने जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार मनुष्य और पेड़ की तुलना में अगर हम पेड़ को उसके फलों से पहचान लेते हैं और उसको अच्छा या बुरा कहते हैं, तो मनुष्य को उसके फलों से क्यों नहीं पहचान पाते? मनुष्य के अंदर कितने भी बुरे फल क्यों ना हो, फिर भी हम उसको अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि वह हमारा अपना होता है। उसमें लाख बुराइयां हो तो भी वह हमें अच्छा लगता है। फल हमारे कामों को दर्शाते हैं। हालेलुया।
ठीक है, बाइबल में हमें बताती है कि हाँ, हम फलों से क्या हम पेट को पहचानते हैं। लेकिन जब एक मनुष्य के अंदर हम जब फलों को देखते हैं, एक मान लो एक शराब पीता है, एक ड्रिंक करता है, तो वो पीता है तो क्या है, उसको हमें पता है कि भाई शराब पीना अलाउड नहीं है, ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, फिर भी क्या है, उसके फलों को हम क्या है, छिपा लेते हैं, ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हमारे अपने होते हैं जो नशे करते हैं, वे विचारी हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अन्य प्रकार की इन बातों को हम पेट पर तो दोष लगाते हैं, उसके फलों से हम उसको पहचान लेते हैं, लेकिन मनुष्य के फलों का हमें पता होते हुए भी उनको हम अच्छा या बुरा नहीं कह पाते। हालेलुया। तो पेड़ और मनुष्य में इतना ही फर्क है कि पेड़ को तो हम पहचान लेते हैं, परंतु मनुष्य को पहचानते हुए भी हम उसको गलत नहीं ठहराते। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। हालेलुया। तो आगे कुछ वचनों को और हम देखेंगे। मनुष्य के अंदर कितने भी बुरे फल क्यों ना हो, फिर भी उसको हम अच्छा कहते हैं, क्योंकि वह हमारा अपना होता है। उसमें लाख बुराइयां हो तो भी वह हमें अच्छा लगता है। फल हमारे कामों को दर्शाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु पेड़ के पास गया फल लेने के लिए, उसी प्रकार प्रभु मनुष्य के पास भी जाता है ताकि उसमें फल पाए। प्रभु हम सबके जीवन में फल देखना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार पेड़ के पास गया और फल नहीं प्रभु को दिखाई दिया, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भी, हमारे पास भी आता है ताकि हमारे अंदर फल पाए। हालेलुया। और मत्ती अध्याय 12 उसका 33 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। हालेलुया। एक पेड़ जिसमें फल नहीं लग रहे, प्रभु चाहते हैं कि उसमें फल लगे और मनुष्य में भी फल पाए। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा के फल आप सभी जानते हैं, फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये मनुष्य में फल हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये तो 9 ही फल हैं, लेकिन प्रभु कहता है यदि कोई मुझ में बना रहे तो क्या है, वो बहुत सारा फल लेकर आए, बहुत सारा फल, यानी कि 9 फलों से भी ज्यादा फल हमारे अंदर होने चाहिए। हालेलुया। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के देश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम नहीं पहचान लोगे, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और हर एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल दिया जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया। देखो, पेड़ के बारे में तो हमने सुना, लेकिन ये सच्चाई है कि जो मनुष्य अच्छा फल नहीं लाते वे भी इस पेड़ की तरह क्या है, काट दिए जाएंगे और आग में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। है ना, लिखा ना, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल दिया जाता है। क्योंकि पेड़ मनुष्य को दर्शाता है। मैं फिर कहता हूँ, मनुष्य कोई जब तक अच्छा फल नहीं लाएगा तो उसको भी काटा और आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, लिखा है 20 में, है ना, 7 का, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 20 कहता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया।
हम भोजन का खुलासा करेंगे कि क्या प्रभु को सचमुच में भूख लगी थी, किस प्रकार की भूख प्रभु यीशु मसीह को थी। तो इस वचन को भी हम देखेंगे, क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक भूख थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 इस बात का खुलासा करता है कि प्रभु को जो भूख थी वो शारीरिक थी या आत्मिक थी। इसको हम 4:31 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है समझने के लिए। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह का भोजन है मेरे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह को कोई शारीरिक रोटी या कुछ ऐसा नहीं चाहिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो भोजन है कि वो अपने पिता की आज्ञाएं पूरी करें, जिस उद्देश्य के लिए वो पृथ्वी पर आया था उन सारे कामों को पूरा करे, यही उसका भोजन है और यही उसकी भूख है। अंजीर के पेड़ का उदाहरण तो इसलिए दिया गया है ताकि हम उस बात को समझ सकें, जो गुण और भेद उसमें छिपे हुए हैं उन सारी चीजों को हम सुन सकें, मान सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें साफ साफ बताया है इसमें, इस वचन के अंदर, कि जो प्रभु है उसको आत्मा में वो बात कर रहा है कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करूं और उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। यही क्या है, यीशु का भोजन था। और इसी भोजन को वो हमारे अंदर भी देखना चाहता है कि हम उसके राज्य का सुसमाचार क्या है लोगों को सुनाएं, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए गलातियों 5:22 का और 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे पास भी क्या है, इन आत्मिक चीजों को देखता है, जैसे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल इन कामों को देखता है। अगर ये काम पाए जाते हैं तो क्या है, प्रभु जो है बड़ा खुश होता है, आनंदित होता है। और ये चीजें नहीं पाई जाती तो क्या है, परमेश्वर लिखा है कि जो पेड़ निकम्मा फल लेकर आता है उसको काटा और आग में डाल दिया जाता है। अगर हमारे अंदर भी ये बातें नहीं होती तो हमें भी काटा और आग में डाल दिया जाएगा। पेड़ के पत्ते जब हवा चलती है तभी फड़फड़ाते हैं, नहीं तो वो शांत रहते हैं। देखो, मनुष्य और पेड़ में की तुलना करते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, कम टू द पॉइंट ध्यान दें। जब मनुष्य और पेड़ की तुलना करते हैं, वो पेड़ अंजीर का जिसमें पत्ते तो थे परंतु फल नहीं थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको इसलिए श्राप दिया कि वो सभी को क्या धोखा दे रहा था। जब पेड़ पर पत्ते आते हैं तो उस पर फल भी आते हैं, लेकिन वो पत्ते तो थे लेकिन उस पर फल नहीं थे, इसलिए वो क्या है, सभी को क्या है, धोखा दे रहा था, सभी को भरमा रहा था, इसलिए प्रभु ने उसको श्रापित किया। तो वो किस प्रकार भरमा रहा था, वो इसी प्रकार भरमा रहा था कि जब जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, हवा चलती है तो वो फड़फड़ाते हैं, वो हिलते हैं, आवाज करते हैं, लेकिन जब हवा नहीं चलती तो वो पत्ते शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। उसी प्रकार मैं करूँगा अपने विश्वासी बहन भाइयों की बात। बहुत सारे, सभी नहीं हैं, सभी भी आत्मिक हैं, लेकिन उसमें 5% लोगों के बारे में कहूँगा जो खाली संडे या ईस्टर या गुड फ्राइडे या क्रिसमस पर दिखाई देते हैं। ऐसे लोग, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा
कि वो ऐसे लोग हैं जैसे अंजीर के पेड़ के पत्ते। वो विशेष दिनों पर तो क्या है, स्तुति करते हैं, आनंद करते हैं, वचन को सुनते हैं और तालियां बजाते हैं, और उसके बाद चर्च से जब बाहर जाते हैं तो फिर वो अपने पिछले जीवन में चले जाते हैं। फिर उनको नहीं पता उनकी बाइबल कहाँ है, यीशु मसीह कौन है, आत्मा क्या है, वचन क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे जो निकम्मा पेड़ जो निकम्मा फल लेकर आएगा उसको काटा और आग में डाल दिया जाएगा। तो ये बात मनुष्यों के लिए भी है। अगर हम प्रभु में हैं और फल नहीं लाते तो हमें भी काटा और आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पेड़ किसको दर्शाता है? मैं फिर बार बार कहता हूं, पेड़ मनुष्य को दर्शाता है। तो भाई बहनों, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं इस वचन के अनुसार कि इस वचन में प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं कि हमें 24 घंटे 12 महीने फल लाने की आवश्यकता है। हमें हर दिन हर पल प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, आराधना, उसके वचन को सुनते रहना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तभी हम फलवंत हो पाएंगे। हम कैसे फलवंत होंगे? एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हम ऐसे फलवंत होंगे कि हमें हर समय प्रभु में बने रहना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास हमें रहना पड़ेगा। हालेलुया। जिस प्रकार यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 17, और निकाल लीजिए मेरे साथ, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और उसका 7 वचन, 17 का 7, यस, पेज नंबर है 909। तो इसमें एक बात लिखी है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। 8 वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। तो यिर्मयाह की पुस्तक में जो उदाहरण दिया गया है वो उस पेड़ के बारे में बोला है जो नदी के किनारे लगा जाता है। जो बहती नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं वो हर ऋतु में, हर मौसम में वो फलते और फूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जल के साथ उसकी जड़ें क्या है, टच रहती हैं, नमी उनको मिलती रहती है। नमी, जल और पानी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो मेरे भाई बहनों, अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी जड़ें, हम कभी भी नहीं मुरझाएंगे, हम कभी भी, हमारे पत्ते नहीं सूखेंगे, हमारे फल नहीं सूखेंगे। जैसा कि लिखा है 8 वचन में, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार क्या है, अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे अंदर फल होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अंजीर के पेड़ के पास गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास भी आते हैं, हमें भी चेक करते हैं कि हमारे अंदर फल है या नहीं है। लास्ट वचन में पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती की पुस्तक में जो लिखा है अध्याय 6 और उसका पहला ही वचन, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मत्ती अध्याय 6 और उसका पहला ही वचन, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया, कुछ भी फल ना पाओगे।
हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे कर्म करते हैं। हम अपने आप को दिखाएं, अपने आप को अच्छाई में बनाए रखें, भलाई में बनाए रखें, कृपा में, प्रेम में, संयम में, धीरज में, विश्वास में हमें बने रहने की ज़रूरत है। हमें किसी को ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। प्रभु को दिखना चाहिए, प्रभु को लगना चाहिए कि हम उसके फल हमारे अंदर हैं। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर इस वीडियो में बहुत कोई कमी है तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर मुझे क्षमा करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार आपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं प्रभु, मैं अपने देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जिस प्रकार पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है परमेश्वर, हम भी प्रभु तेरे कामों के द्वारा पहचाने जाएं परमेश्वर, और हम भी बहुत सारा फल लाएं मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जो आपके वचन को रिसीव करते हैं प्रभु, उनके जीवन में तो आशीषों की बारिश कर परमेश्वर। उनके बच्चों पर तेरा आशीष हो प्रभु। इस प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जो महंगी के दिन है प्रभु, उनके जीवन में किसी भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु। सारी ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मुझे भी शक्ति, सामर्थ और बल दे, मुझे भी बुद्धि दे परमेश्वर, क्योंकि लिखा है बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। परमेश्वर मैं भी अपने आप को और अपने परिवार को और अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेविका को तेरे हाथों में देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मान, सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ। सभी कहें आमीन। तो सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आप सभी को सेफ और सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह की।